साझा करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, आप जरूर बताएं। राबिया मैम। आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सेवा राजस्थान और पारदर्शिता का बहुत दिल से आभारी हूँ, स्वागत करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का एक अभियान चलाया। और साथ ही पहले आने वाले मेहमानों में डॉक्टर शाहिद बुडे साहब, फिरोज़ भाई पार्षद साहब, महमूद भाई, ताहिर अजीज़ भाई और हमारी संस्था से आए मेहमान और हमारे रामगंज थाने से आए वाली राम जी और रामगंज थाने से प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का, तमाम आने वाले लोगों का, कविता जी का, हिना, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया और इस्तकबाल करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने पारदर्शिता और सेवा राजस्थान के ज़रिए से आज पिछले 4 दिन से एक अभियान चलाया है, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि बाल श्रम को मिटाया जाए और बेटों को भी शिक्षा दिलाई जाए, साथ ही साथ बेटियों को भी शिक्षित किया जाए और उनका बाल विवाह ना किया जाए। बच्चों को पढ़ने लिखने की उम्र होती है तो पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। जब अगर एक बच्चा तालीम हासिल करता है तो ये समझ लीजिए कि उसका पूरा परिवार उसका लाभ उठाता है। और ख़ासकर अगर एक बच्ची तालीम याफ्ता होती है या पढ़ी लिखी और शिक्षित होती है तो ये समझिए कि 2 परिवारों को वो शिक्षित करती है और 2 परिवार ही नहीं, एक कौम को वो शिक्षित करती है, अपने साथ वो पूरा परिवार आगे बढ़ाती है। तो इन लोगों ने जो अभियान चलाया और 4 रिक्शा जो इन लोगों ने फिराए हैं, उसके अंदर 4-5 बच्चियाँ जिनमें अन्नपूर्णा, अर्शी, ममता, पिंकी, कल्पना, अल्फिया, शगुफ्ता और रेहाना ये सेवा राजस्थान की टीम से रहे और पारदर्शिता से कदरीना, मंतशा, आफरीन, नाजमीन, खुर्शीदा, सूफिया और पूजा, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन लोगों ने हर गली हर मोहल्ले में ये रिक्शा घुमाए हैं और ये एडवर्टाइज किया है और पम्पलेट्स बांटी हैं कि हम छोटी उम्र में अपने बच्चों का शादी ब्याह ना करें। और ये एक बहुत बड़ा कानून है कि हमें कानूनी तौर पर भी बच्ची की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अगर हम इसका कानून की अवहेलना करते हैं तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान है। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये पुराने कभी सदियों पहले की बातें हुआ करती थी। आज हम वक्त के साथ चलें और इन कुरीतियों को दूर करें। अगर कभी खुदा ना नाश्ता ले आओ ना, पैकेट दे दो। हमारे मेहमान ने शुक्रिया किया ही आप लोगों का कि आप लोगों ने दिन भर हमारे साथ किया और हमारी दोनों बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों फिर हम अगली बार करेंगे तो आप लोगों को बुलाएंगे। और अभी आप नाश्ता और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम आपका जहाँ कदम कदम के ऊपर सहयोग करेंगे और हमारे लायक जो भी सेवाएं होंगी वो हम निष्पक्षता से आपके साथ सहयोग उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं हीना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हीना ने मुझे फ़ोन करके मुझे बुलाया और हमें इज्जत से नवाजा इस टीम को। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे बड़े भाई जी शाहिद बुडे साहब, मेरी बहन राबिया जी और मेरे भाई बड़े भाई माली राम जी के लिए आपको मैं एक बात बता दूँ, ये गलता से मेरे बड़े भाई की तरह है और ये बहुत अच्छे इंसान है। जब भी कभी भी किसी चीज़ की इनको फ़ोन किया है तो इन्होंने उस काम को तुरंत अंजाम दिया है। तो मैं तो माली राम जी को भी शुक्रिया देता हूँ, महमूद भाई, ताहिर भाई और सारे आप लोग। और जो रिक्शे में 4 दिन से 3 दिन से जो चल रहा है ये काम कर रहे हैं, मैं इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, भाइयों का भी। जैसे कि बच्चों के लिए दिया है कि बच्चे की जो उम्र पढ़ने की होती है, कम उम्र में शादी कर देते हैं, परेशानी होती है, ये अच्छी बात नहीं है। बच्चों को पढ़ाना चाहिए पहले। और तो पढ़ने की भी कई वो हो गए कि जैसे ये बोलते हैं इंसान के गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा, तो हर तरीके के स्कूल ईजी हो गए। अब तो इंग्लिश मीडियम हो गए, सरकारी स्कूल और
बच्चों को जब पढ़ाओगे तो अपना पढ़ने की उम्र में उनको पढ़ा के उनको आगे बढ़ाए। फिर शादी की उम्र है तो शादी करो, कम उम्र में शादी कर देते हैं जिससे बहुत परेशानी आती है। हमारे पास भी कई केसेस आते हैं ऐसे कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी और फिर उनका उल्टा काम गलत तरीके से होती है, वहाँ पर मसला उनको मारा कूटी जाती है। कम उम्र में बच्चों को कुछ मतलब नॉलेज नहीं रहती है तो गलत है। इसलिए मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। आप भाइयों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, तो मैडमों का सबका हम लोगों को बुलाया कि आपका सहयोग उस तरह से है जिस तरह से हम दोनों संस्थाएं मिल करके ये 4 दिन का जो भी एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन कर रहे हैं, इसमें जहाँ भी जयपुर की जिन जिन बस्तियों में जिन जिन वार्ड्स के अंदर हम गए हैं वहाँ पर हमको हर समुदाय का, हर व्यक्ति का देखा जाए तो, क्योंकि हर दिन हम फीडबैक ले रहे थे कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो हर एक व्यक्ति ने हमारे काम को सराहा है और साथ दिया है। और निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आए हो, तो आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। कम से कम आप इस अवसर पर अपनी जो भी पहल कर रहे हो, करते रहे हो, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार आपका करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। पारदर्शिता और सेवा भाव की इन टीमों से बहुत सारे चेहरे मैं पुराने जानता हूँ, कुछ नए बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ई रिक्शाओं के माध्यम से एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं जयपुर, राजस्थान एवं अन्य जगहों से। जहाँ जहाँ पंपलेट आपने दिए हैं वो जयपुर ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ वो वितरित हो। आपका उद्देश्य है कि बचपन में, कम उम्र में बच्चा या बच्ची की माँ बाप शादी ना करें। हम 4 दिन का एंटी चाइल्ड मैरिज अभियान स्टार्ट किया है 10 तारीख से। 10, 11, 12 और 13 आज हम एंडिंग कर रहे हैं। हमने 4 दिन का अभियान स्टार्ट किया था, जिसमें हमने शास्त्री नगर से लेकर नाई की थड़ी 4 एरियाओं में कंप्लीट किया है और कम से कम 2000 पैम्फलेट बांटे गए हैं और गली मोहल्ले में सबको जाके जागरूक किया गया है। यहाँ पे पारदर्शिता से मैम कविता मैम हमारे साथ है और पारदर्शिता से गणपत सर, लता जी और हमारे गेस्ट है ताहिर अजीज़ जी, महमूद भाई, पार्षद 83 फिरोज गौरी साहब और शाहिद सर, वार्ड 79 से राबिया बहन, गुडेज 79 से, तरुणा जी CCP से, ये संस्था से है, और हमारे रामगंज मालेराम सर और अजीत सर। तो इन लोगों, ये हमारे गेस्ट हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाया आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिन से हम रामगंज, गलता गेट, शास्त्री नगर, चांदपोल एरियाओं में ये अभियान चला रहे हैं, जिसका 2000 पैम्फलेट बांट के लोगों को जागरूक किया गया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि कम एज में बच्चों की शादी हो जाती है, उनका भविष्य थोड़ा खतरे में हो जाता है, वो पढ़ नहीं पाती है, लड़का हो या लड़की, वो काम में लग जाते, लुप्त हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैम थोड़ा बोलना चाहेंगे। नमस्ते, मैं कविता हूँ, सेवा राजस्थान से। हम लोगों ने पारदर्शिता के साथ मिल करके जो 4 दिन का कैंपेन चलाया है, इसका हमारा मुख्य मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि हम बच्चों के साथ साथ परिवार को, उनके माता पिता को जागरूक कर सके, समुदाय के लोगों को जागरूक कर सके कि बाल विवाह बहुत ही खतरनाक है उन बच्चों के लिए जिनकी शादी होती है। और इसमें हम लोगों ने जो मदद चाहिए थी, हमारे थाना प्रभारी लोगों ने हमें मदद की है, मार्गदर्शन किया है। हमारे जिस वार्ड में हमने अपनी रिक्शा को घुमाया है, उन सभी वार्ड के वार्ड पार्षद ने हमारा सहयोग किया है, हमें अब समय भी दिया अपना, और हमारे जो कम्युनिटी में कोई परेशानी ना हो हमें रिक्शा घुमाने में या हमारी बहनों को, बच्चियों को, लोगों को समझाने में, इसमें उन्होंने मदद की है हमारी। तो हम चाहते हैं कि, तो हमने एक प्रयास किया है जो 4 दिन के लिए चला है हमारा, लेकिन हमारा ये जागरूकता अभियान हमेशा चलता रहे, ताकि हमारे पेरेंट्स खास करके जागरूक हों कि बच्चों की शादी कम उम्र में ना करें, उन्हें पढ़ाई से जोड़ें। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे हमारे सभी बच्चों का, हमारे देश का भविष्य बन सकता है, और ये शिक्षा में बाधक हमारी बाल विवाह होती है जो हम कर देते हैं पहले। तो हमारे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को जागरूक करके उनको, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ें,
चाहे लेबर में ना जाने दें, चाइल्ड मैरिज में ना जाने दें। थैंक यू।